हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्लास 12 मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन VBI क्वेश्चन 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम होला बिहार बोर्ड में, उसमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2024 में ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है 5 नंबर में। तो 26 में चांस इस टाइप से या रिपीट भी कर सकता है ये क्वेश्चन, या तो इस टाइप से भी पूछ सकता है 2026 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए सोल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 + x² d/dx y = tan इनवर्स x दिया गया। तो ध्यान दो बाबू, दोनों तरफ सबसे पहले क्या करो कि 1 + x² से भाग कर दो दोनों तरफ। तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बाय 1 + x² बोथ साइड लिख सकते हो, या तो दोनों तरफ 1 + x² से भाग करने पर क्या हर में मतलब न्यूमिनेटर में कर सकते हो भाग यहाँ पे, या तो तुम डायरेक्ट बेस पे लिख सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग को नंबर देगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + x² बट्टा में लिख सकते हो 1 + x² इंटू में क्या है dy बटे क्या है dx है, फिर प्लस इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी y बटा 1 + क्या हो जाएगा x² इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x/1 बटा 1 + x² लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दिया कि 1 प्लस इससे भाग कर दिए 1 + x² से दोनों तरफ भाग कर दिए। तो जब भी इसमें भाग करेंगे तो बाबू इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + x² बटा 1 + x² dy/dx, फिर प्लस y का y 1 + x² बराबर tan इनवर्स x/1 + x², कोई दिक्कत। अब देखो बाबू ये दोनों एक जाति का, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास, सिर्फ बचेगा कि dy बटे dx प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1 + x² और इंटू में y लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू में क्या y लिख सकते हैं कि नहीं बाबू बताओ, इक्वल में क्या हो गया tan इनवर्स x और बटे में 1 + क्या x²। अब देखो बाबू 21 फॉर्म में दिख रहा है, अब देखो तो 21 फॉर्म में दिख रहा है। अब ये देखिए किस फॉर्म दिख रहा है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। आप कहिए कि यह कैसे, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है dy/dx प्लस py, मतलब यहाँ py हो जाएगा, इसका मान p हो जाएगा, py = q हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ पे एक फॉर्म होता है, याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, फॉर्म खाली लिख दो, फॉर्म यहाँ लिख देते हैं बाबू, क्या होता है dy बटे dx प्लस py = क्या होता है q होता है, क्या होता है q होता है। ये फॉर्म आपको याद रखना है। देखिए इसी फॉर्म में दिया है कि नहीं। अब देखो p का मान आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब y के बगल में क्या 1 बटा 1 + x², q का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नामकरण कर सकते हैं बाबू कि p = क्या आ जाएगा कि 1 बटा 1 + क्या x², कोई दिक्कत। और देखो q = क्या हो जाएगा बाबू, q = हो जाएगा कि tan इनवर्स x/ में क्या हो जाएगा 1 बटा x² हो जाएगा, होगा कि नहीं बेटा 1 बटा 1 + x² होगा। अब देखो अब क्या निकालना है हमको, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब IF। तो IF बराबर फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखिएगा कि E और P dx होता है, क्या होता है बाबू P dx होता है, समझ में आया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन E का E हो गया। अब P का मान देखो कितना है 1 बटा 1 + x² है तो लिख दो 1 बटा 1 + x² है तो x² लिख दो, और यहाँ dx है तो dx लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता बाबू, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि IF बराबर, अब देखो बाबू ये डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो समझना यहाँ पर बाबू, यहाँ समझना बाबू यहाँ पे कि आपको देखो ये क्या क्या चीज़ के फॉर्मूला में दिया है। अब दिया गया है कि इंटीग्रेशन, मान लो ई को हटा दो, अपने जगह पर रहने दो, 1 बटा 1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है बाबू, याद रखना किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस क्या c का होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ई दिया रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा बाबू बताओ, होगा कितना बताओ, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब प्लस c लिख सकते हैं, या तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, अभी एक और निकालेंगे तो यहाँ पर भी इतने भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म लास्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। ये किसका मान निकल गया, IF का मान हो गया। अब निकालना है हम लोग को द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन करना है किसका, कि लिखिएगा यहाँ पे द सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, द सॉल्यूशन बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ रखना, यहाँ पे लिख देना कि y ×
आई एफ इजकल टू होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ का होल dx रहता है बाबू। ये रखना, ये फॉर्मूला होता है। द सॉल्यूशन बराबर लिख देना है, कुछ नहीं करना, द सॉल्यूशन बराबर इतना लिख देना है। देखिए ये y का y रहेगा, y का y इंटू में है आई एफ का मान, देखो तो कितना है, आई एफ का मान हम लोग को आया e के पावर tan इनवर्स x, तो लिख दो e के पावर tan इनवर्स x लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को बता बाबू। इक्वल में देखो यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेशन, q का मान देखो कहाँ है, q का मान हम लोग को यहाँ पे है, q का मान tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख दो बाबू क्या था हम लोग को tan इनवर्स x बाई 1 बटा एक्स स्क्वायर था कि नहीं। फिर इंटू है तो इंटू दो, यहाँ आई एफ का मान कितना आया था, आई एफ का मान e के पावर tan इनवर्स लिख दो, तो e के पावर क्या tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स x, और क्या यहाँ हो जाएगा dx का dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब देखो बाबू यहाँ y इंटू ई के पावर tan इनवर्स आ गया, इक्वल में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर tan इनवर्स x। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चला गया, देखो तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पर चला गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स x है बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है tan इनवर्स x है, तो ये u भी पर मत ले जाना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ले जाएगा तो समझिए कि आप लोग आंसर नहीं मिलेगा और क्या बोलते हैं भूल के आ जाइएगा लोग। तो यहाँ पर देखो ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाओ कि देखो तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बाबू। देखो यहाँ कि पुट tan इनवर्स x बराबर क्या t। अच्छा हम काहे tan इनवर्स पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कोई चीज़ हम पुट करेंगे, tan इनवर्स पुट करेंगे तो नीचे वाला यहाँ मिल रहा है कि नहीं, मतलब इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या पुट कर लिए कि tan इनवर्स x बराबर क्या t पुट कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे बता बाबू, नहीं दिक्कत है तो समझो यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे समझना है, हम लोग के पास डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये अपने जगह पर रहेगा, इसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वो, यहाँ पे क्या लिखना है तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, तो क्या आएगा फिर इक्वल dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है बाबू होता है, याद रखना कि 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल में क्या हो गया dt बाई dx आ गया कि नहीं बता बाबू। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या dx ला दीजिए, तो क्या हो गया देखो तो बाबू 1 बटा 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू क्या dx बराबर क्या आ गया dt, क्या आ गया dt आ गया, क्या आ गया dt आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा समझना है बात बाबू। देखो तो हम लोग क्या मिल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx मिल रहा है कि नहीं, इसके जगह पर क्या आ गया सिर्फ क्या dt आ गया, क्या आया बाबू सिर्फ dt आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना, यहाँ पे यहाँ इतने जगह पर क्या है dt आ गया, तो क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नाव लिख दो यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, इसको अभी रहने देंगे अपनी जगह, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो पहले लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या था कि हम लोग के पास tan इनवर्स x और बटे में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में था e के पावर क्या tan इनवर्स x था और क्या यहाँ पे dx था ना। अब देखो बाबू यहाँ पे tan इनवर्स x क्या माने थे, t माने थे, क्या माने थे t माने थे, तो लिख लो यहाँ पर क्या माने थे t मान ले, tan इनवर्स को x को t माने थे, फिर इंटू e के पावर क्या था यहाँ पर e के पावर, देखो तो बाबू यहाँ पे e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बता बाबू। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह पर क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे क्या हो जाएगा बता बाबू, इसके जगह पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो हम लोग के पास dt हो जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा dt आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या आ गया कि हम लोग के पास t आ गया इंटू ई के पावर t आ गया, तो अब यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, u और v जाएगा, कहाँ जाएगा u और v जाएगा। यहाँ से देखो इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो कैसे पता चलेगा इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, तो आइलेट का रूल होता है, याद रखिएगा कि आइलेट का एक रूल होता है बाबू कि यहाँ पर u भी कैसे मान सकते हैं कि
आई लेट का एक फॉर्मूला होता है कि आई लेट, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, एल मतलब क्या होता है लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक होता है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ई लास्ट में आ रहा है। तो ई किस जो लास्ट में जो पहले आएगा, देखो मतलब क्या है, टी मतलब क्या, मान लो कि टी मतलब हम लोग समझिए अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब सपोजिट, तो क्या पहले देखो तो क्या है अलजेब्रिक मतलब पहले आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, पहले इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो तो समझो यहाँ पर किसको मानेंगे, यू, देखो यहाँ पे, तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे आपको u मान लीजिए, किसको, इसको मान लीजिए, तो t को मान लीजिए u। अच्छा u भी का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो सबसे पहले u भी का भी फॉर्मूला आप देख लीजिए लो, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है कि u इंटू भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, u को बाहर करते हैं, किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, भले इंटीग्रेशन करते हैं, भी का करते हैं, तो भी dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे वो, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन लगा के u का करेंगे, तो du बाई क्या होता है dx होता है, क्या होता है du बाई dx होता है, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, v का, तो v dx हो गया, ठीक है, होल dx रहता है, उसके बाद क्या होता है होल dx, यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखो u को बाहर किए, किसका इंटीग्रेशन, v का, v कितना है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, t का, तो dt बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या हो जाएगा t हो जाएगा और dt हो जाएगा, इसका होल क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू, यहाँ पे, यहाँ बताओ समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये t का t हो गया, e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t होता है, तो लिख दो e के पावर t, कोई दिक्कत। फिर देखो क्या है यहाँ माइनस, तो माइनस है तो माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, डिफरेंस किसका t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 इंटू e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t हो गया, और यहाँ ये वाला dt हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dt आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और बढ़ाओ, t इंटू ई के पावर t माइनस, इसको एक इंटीग्रेशन में कर लेंगे, 1 में इससे गुना करेंगे, देगा e के पावर सिर्फ क्या t आएगा, क्या आएगा t आएगा, तो यहाँ पे क्या dt लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे है तो बताओ बाबू, यहाँ है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, t का t हो गया इंटू ई के पावर t इंटू फिर ई के पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ई के पावर ई के पावर t, अब प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा, आएगा कि नहीं बता बाबू। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ कॉमन दिखो तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो हम लोग को क्या ई के पावर t कॉमन दिख रहा है, तो लिख लो ई के पावर t कॉमन ले लो, उसके बाद क्या लिखना है हम लोग के पास, उसके बाद लिख लो यहाँ पे क्या, ये सिर्फ t हो जाएगा, फिर माइनस ही कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस क्या c होगा, होगा कि नहीं। अब देखो अब t क्या माने थे उसको पुट कर दो, t देखो तो क्या माने थे हम लोग, t क्या माने थे यहाँ tan इनवर्स x, तो t का स्थान पे रख दो यहाँ पे, देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा से आप लोग को देखना है। तो e का e रहेगा, t माने थे tan इनवर्स क्या x माने तो x हो गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, t क्या माने थे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख दीजिए, फिर -1 का 1 और प्लस c का c, अब तो ये आ गया। लेकिन अब लिखो नाउ, अब लिख दो बाबू नाउ, मतलब अब क्या से लिखना है, यहाँ से देखो, यहाँ से मान देखो हम लोग का लिखना है कि y इंटू ई के पावर tan इनवर्स, उसके बाद ये लिखना है, इसका मान लिखना है, ठीक है। तो पहले लिख दो यहाँ पे बाबू, पहले लिख दो यहाँ पे कि y इंटू ई के पावर क्या tan इनवर्स x इजकल टू में ये आएगा, इजकल टू में ये आएगा कि ई के पावर tan इनवर्स क्या हो जाएगा x इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस क्या c होगा, ये होगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या छोड़ देंगे, राइट आंसर, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। अब मान लो यहाँ पर आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ से आगे भी बढ़ सकता है, चाहेगा तो आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, या ई के यहाँ y का मान निकालेंगे तो इसके बटा में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तो आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि y मान लो सपोज यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो यहाँ पे छोड़ देना, जहाँ पर भी छोड़िएगा तो 5 नंबर आपको देगा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम कि यहाँ पे हम यहाँ से कर रहे हैं इधर, मतलब इधर कुछ y का मान निकालना चाह रहे थे, ये इधर आएगा ना, तो यहाँ से भी समझ लो, ठीक है। नहीं रहने दो, तुम यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे तुम आंसर छोड़ देना इसको, ठीक है। ये इतने पे आपको आंसर आपको छोड़ देना है 5 नंबर, बाद में आगे जाइएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है, फंस जाइएगा, मतलब यही पे आंसर आपको कंफर्म है कि ये आंसर दिया है। उसी प्रकार देखिए 2 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग कि एक आंसर क्या आएगा बाबू, रुक जाओ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करो, इसको भी आप लोग बनाकर
कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या तो आगे बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत, चलो बढ़ा देते हैं, नहीं तो बाद में कहिएगा कैसे नहीं हुआ। चलो अब मान लो कि इसके बटा में ये ला दो, तो क्या आ जाएगा y इक्वल, ये सभी इसके बटा में आ जाएगा, तो e के पावर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू में क्या है tan इनवर्स x माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x, फिर प्लस c बता और क्या हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x होगा कि नहीं बता लो। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई नहीं कहते, हम अपने मन से आगे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत। ये देखो e के पावर x से e के पावर tan इनवर्स से e के पावर tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे क्या कि tan इनवर्स x माइनस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला c, ये ऊपर चला जाएगा बाबू, ये ऊपर चला जाएगा, तो e के पावर माइनस tan इनवर्स x होगा। यहाँ पर भी आंसर आप लोग चाहिएगा तो छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। कोई कहे कि नहीं ये आंसर नहीं दिया है तो चल बाबू आगे हम बताते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है तो दिक्कत बताओ। तो दोनों आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो हम अपने मन से आपको यहाँ तक बता दिए, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। कोई ज़्यादा थुतराई करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक दिखा दीजिएगा। जो वही होता है, कोई बच्चा ज़्यादा थुतराई करता है कि नहीं ये आंसर नहीं है, तो आप लोग यहाँ से दिखा दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन आपको सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आप दोनों तरफ किससे भाग कर सकते हैं, x से भाग कर दीजिएगा तो क्या कर जाएगा dy/dx, और y/x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको y² x log x आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, उसी फॉर्मूला पे है, क्या आ जाएगा कि dy/dx और प्लस py इक्वल टू q वाला पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर इसको हम डाल देंगे। कोई दिक्कत है तो चलिए कमेंट जरूर करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत था बाबू बताओ, इसमें देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।